छिड़काव करने लगे। सिर्फ गूगल मैप्स ही नहीं बल्कि टेस्ला की गाड़ियां, उबर, करीम और डिलीवरी राइडर्स की लोकेशन दुबई के बजाय या तो अरेबियन गल्फ में शो होने लगी या फिर असल लोकेशन से बहुत दूर कहीं रेगिस्तान में। पहले तो समझा गया कि शायद ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, लेकिन बाद में फ्लाइट रेडार 24 में देखने पर मालूम पड़ा कि एयर ट्रैफिक की लोकेशन भी बार बार स्विच कर रही है। मिसाल के तौर पर ये एमिरेट्स का प्लेन मैड्रिड से दुबई अभी पहुंचा ही था कि यूएई के बॉर्डर पर कुछ वक्त के लिए इसकी लोकेशन में ग्लिच नजर आया। इसी तरह शारजा से इजिप्ट जाने वाली फ्लाइट की लोकेशन में भी एक जिग-जैग पैटर्न देखा गया। शारजा से मुंबई की फ्लाइट में भी पहले प्लेन की लोकेशन अरेबियन गल्फ में 3 अलग अलग पॉइंट्स पर शो हुई और फिर जिग-जैग का एक ऐसा फ्लाइट पैटर्न शो होने लगा जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। एयर ट्रैफिक तो एयर ट्रैफिक, मैरीटाइम नेटवर्क भी इस जाल से बच नहीं सका। अरेबियन गल्फ में खड़े बहरी जहाजों की लोकेशन भी गलत दिखाई देने लगी। जैसे ये बहरी जहाज अपनी लोकेशन यूएई और सऊदी के बॉर्डर पर रेगिस्तान के बीच में दिखा रहा है। दुबई क्रीक से निकला ये जहाज अपनी लोकेशन यूएई के अल रमला के एरिया में दिखा रहा है। सिर्फ यूएई ही नहीं, ईरान के कोस्ट पर कुछ बहरी जहाज जमीन पर एक गोल दायरे में देखे गए। एक ऐसा पैटर्न जो 300 मीटर लंबे जहाजों के लिए चाह कर भी बनाना नामुमकिन होता है, और वो भी पानी नहीं बल्कि जमीन पर। आखिरकार कुछ दिनों के बाद ये गुत्थी सुलझी कि असल में यहाँ ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं, तभी यहाँ के जीपीएस सिस्टम को ऑल्टर किया गया है। पर अभी तक इस पर किसी भी मिलिट्री की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। ईरानी शाहिद ड्रोन्स खासकर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर उस रीजन में जीपीएस के सिग्नल ही ऑल्टर कर दिए जाएंगे तो जाहिर है उनका टारगेट भी मिस हो जाएगा। पिछले कई दिनों से सिर्फ यूएई, कतर या सऊदी में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। पर यहाँ सबके जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर जीपीएस को ऑल्टर कैसे किया जाता है। यहाँ तक के कई लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि ये वाकई पॉसिबल भी है या